होगी। चलो, डीसीटी की बात कर रहे थे अपन। डीसीटी कौन सी? फोर्थ। चलो डीसीटी 4 पे आ जाओ। बात नहीं करो बेटा। डीसीटी 4। डीसीटी 4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है? आगरा बॉम्बे आ गया। आगरा बॉम्बे। बॉम्बे। आगरा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2। आगरा बॉम्बे चेन्नई। चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3। चेन्नई। चेन्नई। एप्रोप्रिएट आंसर चेन्नई है उसका। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। चेन्नई दिल्ली। चेन्नई दिल्ली, ये रिपीट हो रहा है शायद। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। आगरा। ये सुनो, सुनो। हाँ, एक मिनट शांत हो जाओ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द मॉलिक्यूल इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है। अब देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। एच, अरे बात नहीं करनी। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, ऐसा है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, ये वाला एटम कौन सा है? इस वाले एटम की हाइब्रिडेशन क्या है? इस वाले एटम की हाइब्रिडेशन क्या है, जल्दी बोलो। sp। sp है कि नहीं है? ये भी sp और ये sp। अब मुझे बताओ, अगर ये sp है तो ये लीनियर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 180। इनके बीच में 100। अब मुझे बताओ, अगर दो लाइन को 180 से कनेक्ट करता जाऊं तो लीनियर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो यहां से यहां तक लीनियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बताओ, क्या ये भी लीनियर हैं? इनमें एंगल कितना है? इन सब में एंगल 109। कितना? 109.5 डिग्री। तो क्या पूरा लीनियर है? नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने एटम मैक्सिमम एक लाइन में लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये ऐसा जाएगा, एक अंदर जाएंगे, दो बाहर आ जाएंगे, ऐसा आ रहा होगा। तो क्या पूरा का पूरा लीनियर है? नहीं है। अब जल्दी से बोलो, उन्होंने क्या बोला? 6 सिग्मा 2 पाई, क्या सही है? सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सही तो है? पाई कितने हैं? अरे दो हैं दादा। 1 2 3, 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा 2 पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई लेके चलता है। एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई। पहला वाला सही हो गया, लेकिन हमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट। बोथ पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। अब आपसे पूछा कि सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में आए। अब आप खुद बताओ बेटा, ध्यान सुनना। आप खुद बताओ बेटा कि अगर ये कार्बन दो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, किसी एक एक्सिस पे सिग्मा आया होगा, मान लो वो जेड, मान लो जेड मान लिया, जेड एक्सिस पे क्या हो गया? सिग्मा। अब मुझे बताओ, अगर उसे पाई बनाना है तो पाई तो प्योर ऑर्बिटल बनाता है। मान लो एक पाई px से आया तो दूसरा भी क्या यूज होगा? px यूज होगा कि नहीं होगा? भाई, एक ऑर्बिटल ऐसा है तो दूसरा भी तो मुझे ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये अगर px है तो ये भी px में आएगा। अब मुझे बताओ, अब एक और ऑर्बिटल कौन सा बचा? बाय। पी बाय वाले ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? px वाला और py वाले, px ऐसा हो गया, py ऐसा हो गया। ये इसके साथ बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाएगा? तो दो बॉन्ड आए, एक आया px के साथ पाई बॉन्ड बनाया, एक ने py ने बनाया। बताओ, px ऐसा रहेगा, py ऐसा रहेगा, तो क्या दोनों एक प्लेन में आ पाएंगे? px वाला ऐसा दिखेगा, py वाला ऐसा दिख रहा होगा, तो क्या एक प्लेन में आ पाएंगे? आप खुद सोचो बेटा कि 3 एक्सिस हैं, एक में सिग्मा आ गया, इसमें ये वाला पाई आएगा, दूसरा वाला पाई इसमें आएगा। जो मान लो ये वाली एक्सिस बाई जेड थी, तो जेड पे कौन सा आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। पाई वाला क्या बनाएगा? पाई। जेड जेड एक्स वाला क्या बनाएगा? पाई। तो दो पाई बन रहे हैं तो दो एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। एक पीएक्स वाला पाई बनाएगा, एक पीवाई। पीएक्स और पीवाई में एंगल कितना होता है? 90। तो क्या ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में आ पाएंगे? पीएक्स वाला एक्स वाले में मिलेगा, बाय वाला बाय वाले में मिल रहा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बताओ, अच्छा ऐसा है, ऐसा, अगर इसको हम इमेजिन करें तो कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा, देख रहे हो?
ये वाला जो हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली कौन सी है, जेड। एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, तो इस वाले प्लेन में एक पाई बॉन्ड आएगा, दूसरा वाला इस प्लेन में आएगा, तो क्या एक सेम प्लेन में आ पाएंगे, नहीं आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बॉम्बे नॉट करेक्ट है ना। अब चेन्नई पे आओ। सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट, टर्मिनल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या सही है, गलत है। सेंटर एटम sp है और साइड एटम क्या है, एक sp और एक sp2, गलत हो गया। मॉलिक्यूल इज लीनियर, क्या लीनियर है, नहीं है, ये साइड एटम अलग अलग जा रहे हैं, इस वाले टर्मिनल के 3 एटम अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो क्या आ गया आंसर, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। इससे अच्छा तो वो करेक्ट ही पूछ लेते तो आगरा आ जाता। आंसर क्या आ गया, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। सिक्स्थ बना किया था, सेवेंथ, जल्दी बोलो, सेवेंथ क्या आ रहा है, लीनियर। लीनियर कौन आ रहा है, आगरा, आगरा, बॉम्बे, बॉम्बे आ गया, तो चेन्नई भी तो आएगा यार। चेन्नई ने क्या बिगाड़ा है, चेन्नई भी तो इतना अच्छा ऑप्शन है, I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव कैसे बनेगा, I3 नेगेटिव कितने हो जाएंगे, एक को सेंटर में मान लो, दो को साइड में। आयोडीन कितने होते हैं, 7, दो साइड में आएंगे 2 और एक चार्ज प्लस बाय 2 कितना हो गया, 5। 5 क्या बनता है, sp3d। sp3d में क्या बनेगा, आयोडीन 1 2 3 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर आएंगे। लीनियर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। चलो 6 हो गया। सेवेंथ क्या है, अरे सेवेंथ ही, अरे ये सेवेंथ था, यहाँ 8th, आगरा, चेन्नई आ गया। 9th, सुनो, अब सुनो, एक चीज ध्यान रखना, 9th वाले में अभी ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट दिया है और सॉल्ट में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ध्यान रखना क्या बोला हूं, सॉल्ट। अगर हमें सॉल्ट में, जैसे मान लो मेरे पास सॉल्ट दिए गए, जैसे सॉल्ट दिया गया है कौन सा, Na2SO4, अब इसमें हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो सॉल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, किसमें, आयंस में, किसमें कन्वर्ट होगा, Na+ एंड SO4 डाई नेगेटिव। तो ये तो स्ट्रक्चर किसका, Na का मिलेगा कि सल्फेट का मिलेगा, सल्फेट का हम बना लेंगे, चैंपियन है, सीखे हैं, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट को हम आयन में कन्वर्ट करके उसको हम बना लेंगे स्ट्रक्चर। जैसे मान लो अपने पास ही आ जाए CaCO3, तो कैसे ब्रेक करोगे, Ca+2 प्लस CO3 डाई नेगेटिव, तो इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन रहेगा, स्ट्रक्चर इनका आएगा, इनके बीच में कौन सा रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच में कौन सा रहेगा, आयनिक इंटरेक्शन। अब होता क्या है, इन जनरल कैटायन कौन होते हैं, कैटायन कौन होता है बेटा, कैटायन होते हैं मेटल्स के, लेकिन एक और नॉन मेटल है जो कैटायन बन जाता है, कौन, अमोनियम आयन। ये आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, कहीं पर भी NH4 लिखा मिले उसको कैटायन के फॉर्म में अलग कर लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहीं पर भी, जैसे मान लो अपने पास ऐसे आप देखो, आप बचपन में याद करो, आप ऐसे लिखते थे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सुना है, इसको आयनिक बोलते थे, कैसा होता था, NH4 प्लस, इसको अलग कर लो, इसको इससे कंपेयर करो और क्या बन जाएगा, सल्फेट -2। कहीं पर भी अमोनियम आयन है तो उसको अलग कर लो, ये आ गया। जैसे मान लो अपने पास दिया है NH4NO3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, अपन कर ही नहीं पाएंगे, दो नाइट्रोजन है, हमें क्या मालूम है अमोनियम आयन क्या होता है, कैटायन, और ये अगर ये कैटायन है तो ये क्या बन जाएगा, एनायन, तो तुरंत हम इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे, NH4 प्लस एंड NO3 अब आराम से निकल जाएगा, देखो। तो कहीं पर भी अगर किसी मॉलिक्यूल में अमोनियम आयन चिपका हुआ है तो उसको विथ रिस्पेक्ट अलग करो चुपचाप और चार्ज दे दो। अब बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी,
यहाँ नहीं बता पाओगे आप, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ बता ले जाओगे। 5 और 4 9 और 1 प्लस 4 आया तो 8 हो गया। 8 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से, तो क्या बन जाएगा? sp3। sp3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपसे पूछ सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, NO3 क्या कहलाएगा? नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की क्या क्या हाइब्रिडेशन है, क्या सेम है कि डिफरेंट है? तो अमोनिया की क्या है? अमोनियम आयन की sp3, इसकी कितनी आएगी? 5 और 1 6, 6 मतलब sp2, यही आएगा कि नहीं आएगा? इसकी sp3, इसकी sp2, तो क्या सेम आई? नहीं आई। तो जब भी अपने पास सॉल्ट दिए होंगे तो सॉल्ट को हम ब्रेक कर लेंगे। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट में कैटायन की हाइब्रिडेशन क्या है, एनायन की हाइब्रिडेशन क्या है। अब ऐसे ही देखते देखते मेरे पास एक कंपाउंड आया NH4Cl। तो NH4Cl में क्या करोगे? देखो होशियारी नहीं दिखाना। होशियारी कैसी नहीं दिखाना सर? नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन 4, मोनोवेलेंट एक और हो गया 10, 10/2, 5 sp3d। अब आपके यहाँ कान खड़े हो गए। सर आपने एक नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था? सेकंड वाले पीरियड में डी आता ही नहीं है, डी आता ही नहीं है तो डी हाइब्रिडेशन आएगी नहीं, और यहाँ तो आ गई सर। तो कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया है। हमने क्या सोचा है कि ये क्लोरीन इससे बॉन्डेड बना के रखा है। क्लोरीन ने कौन बॉन्ड बना के रखा है? ये एक्चुअली क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे ब्रेक होगा? NH4+ और Cl-, ऐसे होगा ये। समझ में आया? तो हमने जो फॉर्मूला लगाया, हमने ये मान के लगाया कि ये क्लोरीन भी नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के रखा है, लेकिन वो नहीं बना है, क्योंकि हमें सिखाया गया है जहां पर भी अमोनियम आयन दिखेगा उसको कैटायन की फॉर्म में अलग कर लो, फिर निकालो। तो इसकी ये हाइब्रिडेशन क्या है? गलत है। हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी? इससे निकलेगी। क्या क्या सिंगल एटम की हाइब्रिडेशन डिफाइंड होती है? नहीं होती। जब किसी से कंबाइन होता है तभी डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी बताओ। 5 + 4 - 1/2 कितना हो गया? 4। 4 मतलब sp3। तो कोई आपसे इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। अगर आपसे कोई बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड की हाइब्रिडेशन क्या है, तो हम sp3d नहीं बोलेंगे। सामने वाला हंसेगा, बोलेगा डी तो होता ही नहीं है, डी कहाँ से मिक्स करा रहे हो। तो क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक करना है। अब देखो कौन सा वाला। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 का सी। 9 का सी क्या सही है? गलत है। देखो वैसे सही आ रहा होगा, निकाल भी लिया होगा। क्या सी आएगा? नहीं आएगा। तो 9 का कौन कौन सा एक करेक्ट है? आगरा वाला सही है। बॉन्ड एंगल निकाल लेना, लॉन पेयर बढ़ते जाएंगे, रिपल्सन लगाते जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। बॉम्बे वाले में क्या आएगा ये बताओ? NH4+ NH3 NO2 नेगेटिव में बॉन्ड एंगल सही दिया हुआ है, आगरा वाला सही है। बॉम्बे वाला, ये तो बॉम्बे वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बॉम्बे वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 कैसे बनाया था बेटा? CH3 का होल थ्राइस B, ऐसा है कि नहीं है? अब आप सोचो, ऐसा नहीं हर जगह हमें वो स्टेरिक नंबर नहीं निकालना है। अगर स्टेरिक नंबर कब निकलता है? जब अगर आपके पास कोई और कार्बन के कंपाउंड है या कार्बन की चेन है, तो फिर स्टेरिक नंबर वाले पे नहीं जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। अब आप ऐसा समझो, CH3 कितने बार लगा हुआ है? 3 बार। CH3 कितने बार लगाना है? 3 बार बोरॉन से। एक बार यहां लगा दिया, एक बार यहां लगा दिया, एक बार। CH3 भी खुश, कार्बन के भी 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड और बोरॉन के भी 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 1 2 3। तो क्या बन जाएगा? sp2। और बोरॉन की साइड से sp2 है तो क्या होगा? लीनियर प्लेनर होगा कि नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, बोरॉन को अगर देखेंगे तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड प्लेन में आएंगे। क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा? क्यों? क्योंकि ये कार्बन नहीं हो पाएगा प्लेनर, क्योंकि कार्बन sp3 है, और कार्बन sp3 है तो क्या हो पाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? चलो तो आंसर क्या है? बॉम्बे वाला भी सही होगा। क्या चेन्नई वाला सही है? नहीं है। दिल्ली वाला? दिल्ली वाला बताओ। एसिड बताया था कैसा रहता है, कैसा होता है एसिड? क्राउन रिंग बताया था। और हर एक सल्फर कितने लॉन पेयर लेता है? 2।
और मेरे पास सल्फर कितने हैं 8, कितने हो जाएंगे 16। तो आंसर सही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता तो 16 होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32, इसलिए दिल्ली नहीं है। चलो तो आंसर क्या हो गया, आगरा बॉम्बे। 10th वाला बताओ, ए का क्या आ रहा है आर, आर आ रहा है, बी का क्यू, सी का एस, डी का पी और टी भी आया होगा, डी का टी भी आएगा ना। स्क्वायर पिरामिडल बोल रहे हो तो sp3d2 तो बना ही होगा ना। चलो और कौन सा दिया था, बस इतने ही दिए थे। चलो क्या, ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं सर इनका एवरेज निकाल लें, कैटायन की अलग डिफाइंड होगी एनायन की अलग डिफाइंड होगी, तो बोल देंगे कैटायन का क्या है एनायन का क्या है। चलो लो, और क्या दिया था, ये तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ रहे थे अपन। चलो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, ये लिख लेना, ये लिख लिया था ना, सॉल्ट है तो कैटायन एनायन को अलग कर देंगे, परेशान आपको अमोनियम आयन करेगा, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना, उसको ध्यान ध्यान में रखना कैसे करते हैं। चलो तो अपन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे थे। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोगों ने देखा था कि ये सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं, सभी क्या होते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। और अगर इनमें हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो अपन ने एक छोटा सा एक पॉइंट लिखा था कि अगर कोई एटम जिसके पास डॉट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास लॉन पेयर है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई एक भी आ जाएगा, तो वो आपका लॉन जो डॉट है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा, वो किस में होगा प्योर ऑर्बिटल में काउंट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ClO2, ClO2 कैसे बन रहा था, Cl कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन आ गया, एक और ऑक्सीजन आ गया और एक डॉट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और एक सिंगल आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हमसे पूछा जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे इसकी, एक इसके पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर है कि नहीं है, अगर इसके पास लॉन पेयर है तो फिर ये इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे याद रखना, लॉन लॉन पेयर मतलब बड़ा भाई, सिंगल डॉट मतलब छोटा भाई, बड़ा भाई रहेगा तो छोटा इंक्लूड नहीं होगा, उसका रोल नहीं आएगा। अगर कहीं पे लॉन पेयर है तो फिर डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। जल्दी बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 1 2 3, तो ये किस में रहेगा प्योर ऑर्बिटल, किस में रहेगा बेटा प्योर ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 sp2। अच्छा sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, क्या रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कुछ ऐसे रहेगा Cl, देखना डबल बॉन्ड O और एक डॉट, और ये जो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा प्योर ऑर्बिटल में, किस में रहेगा प्योर ऑर्बिटल, किस में रहेगा बेटा प्योर ऑर्बिटल में रहेगा। अच्छा ये बताओ क्या ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, क्या ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करने वाला। ये सिर्फ सिंपल क्या रहेगा, अपने पास कुछ ऐसे आ रहा होगा, अगर ऐसे, अब वही अगर हम लोग मान लें बेटा
NO2, NO2 मान लिया, ध्यान देना NO2। NO2 कैसे बनाओगे? NO2 बनाओ। क्या आएगा? ऐसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O और एक डॉट, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ब्रेक कर लोगे, प्लस आ जाएगा, और इस पे माइनस। माइनस आएगा कि नहीं आएगा? इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? अब बताओ, क्या लॉन पेयर है? नहीं है। क्या इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नहीं है। तो क्या बोलोगे इसे? sp1 2 3 sp2। मतलब ये किसमें काउंट होगा? प्योर में आएगा कि नहीं आएगा? किस में आएगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट होगा। अब इसमें मालूम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, NO2 में फेमस क्वेश्चन होता है बॉन्ड एंगल का। क्या पूछा जाता है? बॉन्ड एंगल। ये बताओ बॉन्ड एंगल क्या आएगा इसका? हमसे क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? अब ये बताओ, ये sp2 है, sp2 है कि नहीं? और हमने एक ऑर्डर लिखा था रिपल्सन का। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाता है? लॉन पेयर। उसके बाद बॉन्ड पेयर, उससे कम सिंगल इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कब लगाएगा? जब हाइब्रिडेशन में होगा। क्या ये रिपल्सन वगैरह लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन में नहीं है, अपनी ज्योमेट्री में काउंट हो ही नहीं रहा है। जो सिंगल डॉट ज्योमेट्री में काउंट होगा वही रिपल्सन लगाएगा, और वही बॉन्ड एंगल में डेविएशन वगैरह लाएगा। अब ध्यान दो, इसे मुझे एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? एन। अभी बताओ, ये और ये रेजोनेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, कहीं पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसी एटम पे डबल बॉन्डेड है और उसी पे O नेगेटिव, समझ लो रेजोनेंस होनी है। आप ये दिमाग में डाल लो कि ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्डेड है नेगेटिव वाला, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो ये रेजोनेंस करेगा ही करेगा। और बताओ, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो दोनों में बराबर बराबर बॉन्ड ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? सेम टाइप के बनाएंगे। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, और एक डॉट। अब मुझे बताओ, इनमें रिपल्सन ज्यादा मिलेगा कि इनमें रिपल्सन ज्यादा मिलेगा? यहां से देख के ये θ1 बोल देता हूं, θ2 बोल देता हूं, तो कौन सा ज्यादा मिलेगा? θ1 बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर और सिंगल डॉट से ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे? θ1 ग्रेटर देन θ2। और ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि जो θ1 होता है, θ1 जो निकलता है, वैसे होना क्या चाहिए था? sp2 है, sp2 में एंगल कितना होता है? sp2 में एंगल आइडियली 120 होता है, लेकिन मुझे पता है कि ये 120 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये रिपल्सन कम लग रहा है, ये रिपल्सन ज्यादा, तो ये लगभग निकलता है 134 के आसपास, 134 या 132 ऐसा कुछ निकलता है, 120 से ज्यादा निकला। तो यहां से हमें यह भी मालूम चल गया कि भाई सिंगल डॉट का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से कम होता है। निकलना कितना चाहिए था? 120, लेकिन कितना निकला? 134, उससे ज्यादा ही निकला, मतलब सही है। अब थोड़ा अगर हम लोग सोचे कि सर ऐसा क्या है कि लॉन पेयर हो, जैसे अपन ने एक स्टेटमेंट लिखा कि या तो लॉन पेयर हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो डॉट हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। लॉन पेयर नहीं है और क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डॉट इंक्लूड होगा। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा अपन फील ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे मान लो अपने पास यही एग्जांपल है, ClO2 नेगेटिव। क्या है? ClO2 नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव मेरे पास एग्जांपल है, तो होगा क्या यहाँ पे? अगर हम लोग देखें तो आप मुझे बताओ बेटा, ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे बताओ, क्लोज कौन से रहते हैं? बॉन्ड पेयर वाले, कि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होते हैं कि आपके लॉन पेयर वाले? लॉन पेयर। अब आप समझो कि लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज हैं,
अब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा क्लोज है तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे। रिपल्सन लगाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ध्यान सुनना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा था जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी, सिमिलर एनर्जी। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर वो इंटरमिक्स नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते, इंटरमिक्स नहीं हो पाते। अब अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, ये जो सिंगल डॉट है उसको रिपल्सन देके दूर कर देगा, उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। और एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या इसका ऑर्बिटल और अब ये मिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो होता क्या, अगर किसी भी एटम के पास डॉट है और लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन लगा के उस डॉट की एनर्जी, डॉट वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ा देगा। और डॉट की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या इंटरमिक्स हो पाएगा, इंटरमिक्स नहीं होगा। तो किस में रहेगा, वो प्योर में रहेगा। सर लोन पेयर का तो समझ में आ गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का फंडा क्या है। अगर मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये डॉट है। अभी बताओ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन इस साइड दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, सेंटर एटम को। और सेंटर एटम को इलेक्ट्रॉन देगा तो सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। और इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या सिंगल डॉट को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, और रिपेल करेगा तो फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। तो फिर क्या इंटरमिक्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल ये लिख दिया, या लोन पेयर हो या साइड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो क्या करेंगे, डॉट की एनर्जी को बढ़ा देंगे। और डॉट की एनर्जी बढ़ेगी तो वो इंटरमिक्सिंग में नहीं जा पाएगा। अब सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो जैसे ये डॉट है और ये अपन ने फ्लोरीन लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा, फ्लोरीन। अब मुझे बताओ फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो इसके डॉट के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा। और अपने साइड खींचेगा तो जो एनर्जी थी इस इनसे मैच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एनर्जी में डिफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो अब क्या करेगा, कार्बन का जो एटम है, कार्बन का न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, डॉट के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। और डॉट के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होगी तो इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इतनी सब राम कहानी याद नहीं रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, लोन पेयर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इंटरमिक्स नहीं होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इंटरमिक्स हो जाएगा। अगर लोन पेयर आ गया नहीं होना है। जैसे अब आप कंफ्यूज हो गए, सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और लोन पेयर है, तो हम किसको देखेंगे, लोन पेयर को। तो ये अपने पास आ गया। कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हाइब्रिडेशन आपसे पूछी जाएगी तो हम बता देंगे इसकी हाइब्रिडेशन ये है, इसकी हाइब्रिडेशन ये है। चलो तो अब अपन किसी भी स्पीसीज की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अब हमें ऑड में दिक्कत हो रही थी तो ऑड में भी निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखो, ड्रैगोस रूल। ड्रैकुला नहीं, ड्रैगो, ड्रैगो एक ड्रैगो, ड्रैगन भी नहीं है, ड्रैगो है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम है ड्रैगो। ड्रैगो रूल, इसका यूज अपन बस बॉन्ड एंगल वगैरह निकालने में। देखो ड्रैगो रूल और एक और आता है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ड्रैगो ने एक रूल दिया था, उन्होंने बोला था कि मेरे कुछ रूल हैं, मेरे कुछ पॉइंट हैं, जो मॉलिक्यूल इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, जो मॉलिक्यूल इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ड्रैगो रूल मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो होता क्या है बेटा यहाँ पे, अब ड्रैगो को ऐसा नहीं रात में सपना आया उन्होंने पॉइंट दे दिए। अब हो क्या रहा था कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे, अब ध्यान देना, जैसे मॉलिक्यूल में, अच्छा ये बताओ सबसे पहले पी एक्स, पी वाई और पी जेड में एंगल कितना होता है,
एक पी एक्स ऑर्बिटल है, एक पी वाई, एक पी जेड, कितना होगा? 90-90 होगा कि नहीं होगा? बस अगर ये आपको पता है तो आप ड्रैगो रूल समझ जाओगे। बस क्या होता है, यही अपन को पता नहीं रहता, फिर अपन क्या करते हैं, रिवर्स में आते हैं, पहले पूछते हैं 90 होता है, ये समझ रहे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड में कितना होता है? 90 90 90, ये आ गया। अब ध्यान दो, NH3, एक NH3 मॉलिक्यूल को पकड़ा, ये तो NH3 मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5, लेकिन अब नाइट्रोजन अपनी मजबूरी सुनाएगा, सर 1095 109.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लॉन पे जैसे आपका होमवर्क चेक हो रहा है, आप आधा अधूरा करके आए तो मजबूरी सुनाओगे, सर घर पे मेहमान आ गए थे, मैं कॉफ़ी मुझे पता नहीं था इतना करना है, केमिस्ट्री का भी होमवर्क था, ये था वो था, रिवाइज कर रहा था। वैसे ही अब नाइट्रोजन से पूछा गया, भाई 109 क्यों नहीं है? उसने सुनाया इस सिर पे लॉन पेयर बैठा हुआ है, इसने क्या किया? रिपल्सन लगाया। चलो अपन ने कंसीडर कर दिया, बोले कितना? बोला 107। कितना? 107। 107 रियल में होता है। अब PS3 को पकड़ा, sp3 इंटरव्यू लिया, क्या sp3, बोले कितना? 1095। उससे बोला कितना? उसने एकदम शॉकिंग वाला जवाब दिया, कितना? 93। 93 क्यों? मतलब है, मतलब है। अब आपने बोला नहीं सर नहीं आया करके, कोई जवाब नहीं है, अभी आया 93 आ गया। अब सुनो, अब अपन को थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, एक लॉन पर कितना कितना बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ तो पूरा का पूरा ही 90 के आसपास आ गया। 93 हो गया कि नहीं हो गया? अब उसे लगा कि चलो फॉस्फोरस थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उससे एक और मॉलिक्यूल बुलाया इंटरव्यू के लिए। किसको बुलाया? पानी को। पानी, हाँ क्लास में था, उस वहीं से पूछ लिया कितना होता है इसका। अब ध्यान देना, वाटर को लेके आए जल को, जल का इंटरव्यू चल रहा है, क्या है? sp3। sp3 है कि नहीं है? दो लॉन पेयर, तो उसे फील आ गई यार ये तो जरूर कम ही आना चाहिए। क्यों कम आना चाहिए? 2 लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, तो उसने एक तुक्का मारा। क्या मारा? एक लॉन पेयर 2 डिग्री, 2 लॉन पेयर 4 डिग्री, उसका तुक्का सही लग गया, 105। इतना ही आ रहा है? बोले यस सर इतना ही आ रहा है। तो ये अपन को भी याद रखना है, तुक्का ये रियल वैल्यू है, बस इसी में लगाना है। एक लॉन पेयर कितना डिग्री खाएगा? 2 लॉन पेयर कितने खा जाएंगे? 4। तो अमोनिया में 107 मिलता है, पानी में कितना मिलता है? 100। ऐसा कहीं नहीं दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल एक लॉन पेयर लेके चल रहा है, 2 कम कर दो, इसका याद रखने का, सिर्फ इसमें ही लगाना है। अमोनिया होता है 107 के आसपास, पानी होता है, वाटर होता है 105 के आसपास। अब बुलाया गया किसको? H2S को। अब ये बताओ सर इसके बाद इसको ही क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के तो प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होती है ना, कि भाई ऐसे ही इसको। अभी बताओ ये कितना होना चाहिए था? 109, और sp3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 109.5, लेकिन 92 निकला। अब इसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन, इसके बाद सेलेनियम को बुलाया, सेलेनियम को बुलाया, कितना होना चाहिए था? इसका निकला 91। तो भाई ये चल क्या रहा है? वो भी परेशान कि भाई इतनी अच्छी हाइब्रिडेशन हमने डिफाइंड की है, सब कुछ किया है, लेकिन एंगल तो आ ही नहीं रहा है। तो उसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया जो अपन ने स्टार्टिंग में दौड़ाया था। अच्छा बताओ, अगर इंटरमिक्सिंग होगी तो सभी बॉन्ड में एंगल 109 होना चाहिए। चलो बात समझ में आ रही, लॉन पेयर आ रहा है, एंगल कम हो रहा है, लेकिन ये एंगल किससे मैच कर रहा है? प्योर वाले से। ये कौन सा है? प्योर का। ये प्योर का है कि नहीं है? और हाइब्रिडेशन का एंगल क्या है? 109.5 है कि नहीं है? तो मुझे बताओ ये वाला एंगल किससे मैच कर रहा है? हाइब्रिडाइज वाले से कि प्योर वाले से? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो ये वाला किससे मैच कर रहा है? किसके आसपास है? इसके पास आसपास है कि नहीं है? ये एंगल
अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे तो 90 के आसपास रहेंगे, अगर हाइब्रिडाइज रहेंगे तो 109। तो अमोनिया तो 109 से मैच कर रहा है, लेकिन पीएच3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन, फॉस्फीन बोलते हैं। इसका किससे मैच कर रहा है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। ऐसे ही अपन पानी के पास गए, पानी का किससे मैच कर रहा है? हाइब्रिड वाले से। और इनका किससे मैच कर रहा है? प्योर वाले से। तो यहां से लगाया यार, ये कुछ मॉलिक्यूल तो जो अपन ने रूल बनाया है हाइब्रिडेशन, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसको फॉलो करते तो 109 के आसपास होता। 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कम होता है। ये तो कहाँ किससे मैच कर रहा है? 90 से। तो उन्होंने दिमाग लगाया यार, अगर ये 90 के आसपास है, और 90 के आसपास कब हो सकता है? 90 के आसपास कब हो सकता है? जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो। और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन में ये नहीं जा रहे हैं। तो उसने कुछ मॉलिक्यूल का इंटरव्यू लिया, और जब का सबका इंटरव्यू लेके उसने कुछ एक थ्योरी जनरेट की कि भाई ये कंडीशन है। उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल को पकड़े, बार लग गया उनको टाइम इंटरव्यू लेने में, लेकिन सबका उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उन्होंने कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि भाई ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन अगर कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो कंडीशन क्या थी? नो हाइब्रिडेशन और बॉन्ड फाउंड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उन्होंने क्या बोला? पहली कंडीशन क्या बोली उन्होंने? कि सेंट्रल एटम किसका होना चाहिए? थर्ड पीरियड और बिलो दी थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड से नीचे वाला हो, पहली कंडीशन ये। सेकंड उन्होंने क्या बोला? सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन उन्होंने क्या बोल दी? कि जो साइड एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम लेस देन 2.5 होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे। और जो मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेंगे उनको क्या बोल देंगे? ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ड्रैगो के मॉलिक्यूल है, इंटरव्यू लिया, वो पास हो गए, तो उनको क्या बोलते हैं? ड्रैगोस मॉलिक्यूल। जो ये तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रैगोस मॉलिक्यूल। तो सर ये कौन कौन से हैं वो भी अभी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? थर्ड या थर्ड पीरियड से नीचे वाला होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, 2.5 से कम। अब ये तीनों पॉइंट उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया कि ये तीनों पॉइंट ही क्यों लिए और क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने सिंपल ये बोला, अभी बताओ बेटा सिंपल मुझे, कि थर्ड पीरियड वाला क्यों लिया, सेकंड वाला क्यों नहीं लिया। अब आप मुझे बताओ बेटा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ये भी लिख दूंगा दोबारा, अच्छे से लिखेंगे उसको। अब मुझे ये बताओ कि जैसे हम एनर्जी लिखते हैं, सबसे पहले कौन आता है? 1s आएगा। 1s के ऊपर कौन आएगा? 2s। फिर कौन आएगा? 2p। 2p के बाद कौन आएगा? 3s, 3p। एक चीज ध्यान रखना, 2s और 2p में एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। 3s और 3p में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी गैप बढ़ता जाता है, एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। तो आप ये समझो थर्ड पीरियड में गैप बढ़ गया, फोर्थ पीरियड वाले में 4s और 4p में और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब आप खुद सोचो, अगर ये गैप बढ़ता जाएगा तो क्या हाइब्रिडेशन होना आसान है कि डिफिकल्ट है? हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल जाते हैं? जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है या पास पास होती है। क्या होती है? पास पास होती। और जैसे ही हम पीरियड टेबल में नीचे जाएंगे तो बैलेंस सेल कौन सा हो जाएगा? सेकंड पीरियड में डिफरेंस कम है, थर्ड पीरियड में और बढ़ जाएगा, फोर्थ पीरियड में
वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल हैं उन्हीं की एनर्जी में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या मिक्सिंग आसानी से हो पाएगी? नहीं होगी, और मिक्सिंग आसानी से नहीं होगी तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो उन्होंने बोला थर्ड और बिलो थर्ड वालों में हाइब्रिडेशन डिफिकल्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले में डिफरेंस कम, सेकंड में बहुत कम है, थर्ड में और बढ़ गया, फोर्थ में और बढ़ गया, फिफ्थ में और बढ़ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या होती जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग होना डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ रहा है। अब उन्होंने बोला कि सर ये लोन पेयर का लॉजिक क्या है? अभी आपको बताया था अगर किसी एटम के पास लोन पेयर रहेगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या करेगा? रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। वैसे ही वो थर्ड या बिलो थर्ड के तो डिफरेंस ज्यादा है, लोन पेयर और आ गया और डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब मिक्सिंग और डिफिकल्ट। लोन पेयर ने क्या किया? लोन पेयर ने एनर्जी बढ़ा दी, और उन्होंने रही सही कंडीशन थी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लिया। 2.5 क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। अब आप समझो कि बेचारे के पास एक तो क्या है, ये जो इनके पास जो ऑर्बिटल है उनमें ही डिफरेंस ज्यादा है। लोन पेयर ने क्या किया? लोन पेयर ने और डिफरेंस बढ़ा दिया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन देके और डिफरेंस बढ़ा दिया। तो क्या आप मिक्स हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और मिक्स नहीं होंगे तो फिर बॉन्ड बनाने कौन जाएगा? प्योर ऑर्बिटल्स जाएंगे। कौन जाएंगे? प्योर ऑर्बिटल्स जाएंगे। तो इतना सब उन्होंने देखा कि थर्ड और थर्ड से नीचे वाले इसलिए क्योंकि एनर्जी गैप थर्ड या थर्ड से बिलो वाले में ज़्यादा आता है। लोन पेयर उन एनर्जी गैप को और बढ़ा देता है रिपल्सन लगा के, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देगा, और सेंट्रल एटम के पास और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो वैलेंसी सेल वाले ऑर्बिटल हैं और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और एनर्जी गैप और बढ़ जाएगा, और एनर्जी गैप इतना बढ़ जाता है कि इंटरमिक्सिंग में वो जा ही नहीं पाते। तो बॉन्ड किससे बनता है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, और हाइब्रिडेशन के चांस कम होते जाते हैं जैसे जैसे आपने। अब देखो, अब आप खुद ही कॉमन ऑब्जर्वेशन देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कहां कहां ये लगेगा, कहां कहां CH4 ले लिया हम लोगों ने, SiH4। ध्यान देना इसका एंगल कितना होता है? 109.5। इसमें भी कितना होता है? 109.5 डिग्री। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं? अमोनिया। अमोनिया में कितना बताया? 107 अभी बताया। PH3 SVH3 इसका कितना बताया? 93, इसका 92, इसका 91। वाटर, वाटर का कितना होता है? 105 डिग्री। H2S तो कैसे याद रखना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट 93 नहीं होती। 3 आया 3, यहाँ कितना आ रहा है? 2, 92। कितना बेटा? 92। उसके बाद क्या आएगा? H2Se 91। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। कितना आ जाएगा? 90 के आसपास। देखो एक एक कम कर दो। PH3 में कितना? 93, उसके नीचे 92, उसके नीचे 91। H2S में 92, 91, 90। उसके बाद क्या आता है? HF। उसके बाद क्या आता है? HCl। उसके बाद क्या आता है? HBr। उसके बाद क्या आता है? HI। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? डिफाइंड ही नहीं होगा। ये तो बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? 2 बॉन्ड तो चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, नाप लोगे। इस लाइन में कितना एंगल है, किसी के साथ बताओ तो किसके साथ मेजर करना है। अगर कोई एटम एक ही बॉन्ड लेके चल रहा है तो क्या बॉन्ड एंगल लोगे? बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनमें बॉन्ड एंगल की बात नहीं होती है क्योंकि बॉन्ड एक ही बॉन्ड है। अब आप देखो इसमें हाइब्रिडेशन, देखो अगर देखें तो इसके पास भी एक लोन पेयर है कि नहीं है बेटा? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2-2। इसके पास भी 2-2, सबके पास 2-2 हैं बेटा। देखो अब आप ही बताओ किसमें हाइब्रिडेशन हो रही है, किसमें नहीं हो रही होगी? देखो ऐसा है कि इसमें सभी की हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए थी? 1 S और 3 मिलके sp3 बनने चाहिए थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर किसके पास है? S के पास। और P वाले PX, PY, PZ ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो सब में 90 के आसपास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर इनमें जो मॉलिक्यूल हैं इनमें एंगल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो, अब आ जाओ यहाँ कंडीशन पे। सेंट्रल एटम थर्ड का होना चाहिए या थर्ड से नीचे वाला हो?
लोन पेयर हो, लोन पेयर है। इसका एंगल कितना है 109, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसमें हाइब्रिडेशन कंसीडर होगी। इसके नीचे जो भी आएंगे सब में हाइब्रिडेशन आ रही होगी, लेकिन इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम थर्ड का है, लोन पेयर भी है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, हाइब्रिडेशन नहीं होगी। नीचे आए फोर्थ का हो गया, लोन पेयर भी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ये सब मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? इन सब मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ड्रैगोस मॉलिक्यूल कौन से हैं? जो ड्रैगो के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ड्रैगोस मॉलिक्यूल। इनमें क्या होगा? नो हाइब्रिडाइजेशन। कोई आपसे बोलेगा पीएच3 में क्या हाइब्रिडेशन है, तो आप क्या बोलोगे? पीएच3 में होती ही नहीं है। कोई आपसे बोले H2S में क्या हाइब्रिडेशन है, तो आप क्या बोलोगे? होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपन को इतनी कहानी याद नहीं रखनी, बस अपन को ये एंगल याद रखने हैं। क्या याद रखने? एंगल। एंगल इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आपसे कोई बोलेगा H2S में एंगल कितना है, हम सोचेंगे दो सिग्मा, दो लॉन पेयर, sp3 109 के आसपास, लेकिन निकलेगा कितना? 90 के आसपास। तो ये क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल अपने हाइब्रिडेशन नहीं होती है। एंगल याद रखने का तरीका बता दिया, ये 107 बताया, ये 105 बताया। pH3 में 93, एक एक डिग्री कम करते जाना, इसमें 92 से एक एक डिग्री कम करते जाना। इसमें कितना रहेगा? 109। इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, सॉरी, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। इसमें हाइब्रिडेशन होगी, इनमें हाइब्रिडेशन नहीं होगी। इसमें हो रही होगी। इसकी क्या बोलोगे? sp3। इसकी क्या बोलोगे? sp3। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट अपने पास लगता है जो अपन को ध्यान रखना है। तो ड्रैगो ने बोला ये 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। जो इन 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा उनमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगी, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, तो सबसे ज्यादा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन बॉन्ड बना रहा होगा? जो जितना 90 के नजदीक होगा उतना ही प्योरिटी उसके अंदर रहेगी, और जितना वो sp3 के नजदीक होगा उतनी उसमें हाइब्रिडेशन अच्छी हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी से किसने बनाए होंगे? इसने। इसमें हाइब्रिडेशन होने के चांस सबसे कम है, और सबसे ज्यादा चांस किसमें है? H2O में। नीचे जाओगे हाइब्रिडेशन के चांस डिक्रीज होते जाएंगे, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन माइनर हो जाएगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मेजर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 के आसपास है। जितना एंगल 90 के आसपास रहेगा उतना ही अपना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनने के चांस बढ़ते जाएंगे, या प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ गए? लिख लो। तो ऐसा बना के लिख लेना ये एंगल। तो ये सब क्या होते हैं? ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइब्रिडेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। बॉन्ड एंगल 90 के आसपास। इनका थीटा कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री। थीटा है ये, थीटा क्वेश्चन नहीं है। थीटा, थीटा क्या होता है? 90 के आसपास होता है। क्या SCl HBr में हाइब्रिडेशन की बात करोगे? HBr के पास कितना होता है? 3 लॉन पेयर। लॉन पेयर भी है, हाइड्रोजन भी है, फोर्थ पीरियड का भी है, और क्या चाहिए? अब जान लोगे क्या उसकी? सब तो हो गया। नीचे जाने पे देखो एंगल कम होता जा रहा है, एकदम स्विच कर गया 107 से 93, एकदम एडप्ट चेंज आया। ए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के आसपास पहुंच गया, और ये किसके आसपास था? हाइब्रिड ऑर्बिटल के आसपास था।
थर्ड और बिलो दी थर्ड पीरियड, तो इसका मीनिंग ये निकलता है तीसरे का हो या तीसरे से नीचे वाला, बस। चलो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, बॉन्ड एंगल। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी मैं बोल रहा हूं इम्पोर्टेंट सिर्फ ये डाटा है। अब ऐसे डाटा आप याद नहीं रखोगे, मैं बोलूंगा मैं आपसे बोलूंगा PSC 93 याद कर लो, आप नहीं करोगे। अब थोड़ी कहानी लेके आनी पड़ेगी, क्यों 93 हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये डाटा है, एंगल डाटा 93। जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा ड्रैगो मॉलिक्यूल, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए 90 के आसपास। समझ में आया? क्योंकि अपन एंगल निकालेंगे। अभी मैं अगर डायरेक्ट बोल दूं यार H2S 92, आप मानोगे नहीं सर। क्यों नहीं मानोगे सर, ये तो sp3 है, और sp3 में 109 के आसपास होगा, 92 कैसे हो सकता है? अब समझ में आ जाएगा, इसलिए हो रहा है ये। चलो और सर ये 90 के आसपास ही क्यों हो रहा है? आप ये समझो कि फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस 3s2 3p3 होता है कि नहीं होता है? मान लो ये अगर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया तो बॉन्ड कौन बनाएगा? px py pz। लोन पेयर किस पे रहेगा? 2s पे रहेगा, 3s पे। और बॉन्ड कौन बनाएगा? एक ऑर्बिटल px का बनाएगा, एक py का बनाएगा, एक pz का। जैसे मान लो ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस का न्यूक्लियस हो गया, एक px ये हो गया, py ये हो गया, pz ये हो गया। एक हाइड्रोजन इससे लग जाएगा, एक इससे लग जाएगा, एक इससे लग जाएगा, तो इनमें एंगल कितना होगा? 90 90। देखो 90 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये मिक्स हो जाते तो 109 के आसपास हो जाते, लेकिन ये मिक्स नहीं हुए हैं। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अगर आपको कंपेयर करना है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है कंपेयर दी बॉन्ड एंगल्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन निकालेंगे एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट ये है, जब भी अपन से आ रहा है तो अपने दिमाग में क्या होना चाहिए? अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, लगभग 90% क्वेश्चन आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90% क्वेश्चन वहीं खत्म। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास दिया है SF6, ये दिया है नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स, ये बताना कितने होंगे? नंबर ऑफ 180 बॉन्ड एंगल्स, ये पूछा है पहला। दूसरा अपने पास है PCl5, नंबर ऑफ 120 बॉन्ड एंगल कितने होंगे? नंबर ऑफ 180 बॉन्ड एंगल कितना होगा? नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। सोचो, ऐसे हैं क्वेश्चन आया आपको, नंबर ऑफ 90, नंबर ऑफ 180, नंबर ऑफ 120 बताना है, कितने हो सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 90, तुक्केबाजी पे ध्यान ना दें, स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद कमेंट करें, नहीं तो आपके बगल वाला ही दांत निकालेगा आप पे। 6 चिल्ला रहा है, अरे 7 चिल्ला रहा है, 8 चिल्ला रहा है। बना लेंगे SF6, कोई परेशानी है कोई परेशानी? क्यों? बन गया सर, कैसे?
अब आप मुझे बताओ, SF6 सल्फर कितने होते हैं? 6, और 6 फ्लोरीन, Y2, 6 आ गया कि नहीं आ गया? sp3d2, sp3d2, 1 2 3 4 ऐसे बनेगा कि नहीं बने बेटा? एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये बताओ, ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे फ्लोरीन? अब आप सोचो कि एक फ्लोरीन ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, और एक फ्लोरीन बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, इसमें इसमें कितने 90 हैं? 4 90 हैं। अभी आप देखना 4। अब आप जैसे ही एक बॉन्ड यहां बनाओगे, कितने 90 आ जाएंगे? 4 और आएंगे। 4 कौन कौन से? 1 2 3 4, 4 इसके साथ आ गए, और एक पीछे से आया हुआ 4, कितने हो गए? 12। 12 12 किस इसके आ गए थे? 1 2, अब तो सभी के आ गए होंगे। चलो, अच्छा ये तो 180 कितना आ रहा है? 3। 3 कौन कौन से? 3 कौन कौन से 180, जल्दी बोलो। 3 कौन कौन से 180? तो आप बोलोगे सर एक दूसरे के अपोजिट वाले देख लो, 1 2, एक ऊपर और एक नीचे, 3 आ गए। चलो, आए कि नहीं आए? ये वाला बताओ। चलो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर वगैरह सही से बना रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाते हैं।
हो गया। PCl5 का कितना आ रहा है? 3 आ गया। इसका 1, इसमें 6, इसमें काउंट करो कितना आ रहा है, कितना दिया है? एक, दो, तीन, यही है ना? हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे क्या है? कार्बन। अब बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? देखना, एक ये हो जाएगा, ये किसके साथ बनाएगा? एक, दो, तीन, तीन ये आ गए। अब ध्यान देना, ये वाला तीनों के साथ आ चुका है। इसको अगर हम काउंट करें तो ये किसके साथ आएगा? एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसके साथ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके साथ काउंट हो चुका था। दो ये आएंगे और एक इसके साथ, टोटल 6 डिफरेंट आ रहे होंगे। इसमें तीन, तीन आ जाएंगे। तीन आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे ऐसे पकड़ो, इसको आपने इसके साथ भी लिया, इसके साथ भी लिया, इसके साथ भी लिया कि नहीं लिया? तो 3 काउंट हो गए। अब इसको आप लोगे, इसको इसके साथ भी लोगे, इसके साथ भी लोगे। इसके साथ क्यों भी लोगे? क्योंकि ये इसके साथ काउंट हो चुका था। चलो, अब अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे एक और दिया हुआ है 5th, BrF5, नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड नंबर ऑफ 180 बॉन्ड एंगल, ये BrF5। BrF5, इसमें सबसे पहले ये बताओ, BrF5 में क्या बन रहा है? हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी? BrF5 7 + 5/2, 6 आ जाएगा। 6 मतलब sp3d2। ब्रोमीन बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, और ये लॉन पेयर, लॉन पेयर आ जाएगा। चलो, लॉन पेयर अपने पास ये दिया है। अब मुझे बताओ, ये लॉन पेयर आएगा तो अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ये रिपल्सन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये रिपल्सन इसको भी लगाएगा, इसको भी लगाएगा, इसको भी लगाएगा, इसको भी लगाएगा। तो ये जो अपने पास ऐसे बनने चाहिए थे, ध्यान देना, ये जो अपने पास टेट्राहेड्रल ऐसा बन रहा था कि नहीं बन रहा था? एक और था अपने पास, ऐसा बनना चाहिए था। ये ऑक्टाहेड्रल जो बनना चाहिए था अपने पास, ये जो 4 एंगल हैं वो ऐसे आने चाहिए थे, इस टाइप के। लेकिन ऊपर क्या है? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर क्या करेगा? इनको प्रेस कर देगा, ऐसे हो जाएंगे, ये टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला भी ऐसा हो जाएगा, और ये वाला भी ऐसा टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? तो क्या पहले क्या थे? पहले ये 90 थे, 90 थे कि नहीं थे? लेकिन अभी लॉन पेयर आएगा तो इनको नीचे टिल्ट करेगा, टिल्ट करेगा तो क्या ये 90 बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्या ये 90 बचेंगे? क्या नहीं बचेंगे। तो 90 कितना हो जाएगा? 0। 90 भी 0 और 180 भी 0, टोटल 0 हो जाएंगे। और लेकिन देखो, एक क्वेश्चन आया था, ये जेई का क्वेश्चन था, BrF5 में नंबर ऑफ 90 डिग्रीज। तो उन्होंने 2 आंसर दिए थे, एक 0 भी दिया था, और एक्चुअली क्या था कि ये जो रिपल्सन आया तो उन्होंने बोला कि नियरली 0 में उन्होंने क्या किया था, अगर ऐसा है नियरली 90 में कितने हो जाएंगे? अगर हम नियरली 90 पकड़े तो 4 तो ये हो जाएंगे और नीचे भी आएगा 4। ये 0 और 8 आंसर दिया था उन्होंने, पहले 8 दिया था, बाद में 0 कर लिया था, क्योंकि रिपल्सन आएगा तो एंगल 90 नहीं बचेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है नियरली 90,
8 आ जाएंगे। और अगर 90 की एग्जैक्ट 90 की बात करें तो 0 के आसपास रहेगा, 0 आएगा, समझ गए। तो अगर हम लोग बात करें तो हम 90 की बात करें तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि लॉन पेयर आएगा। लॉन पेयर क्या करेगा, इसके शेप को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसको हम तो क्या बोलते थे, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, बताया था ना, स्क्वायर पिरामिडल होता है। लेकिन ये लॉन पेयर की वजह से ये अब स्क्वायर में नहीं रहेगा, स्क्वायर प्लेन नहीं होगा, थोड़ा बेंट इस टाइप का हो जाएगा। BR ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे नीचे, और ये लॉन पेयर ऐसा हो जाएगा। जो अपन ये स्क्वायर प्लेनर बोल रहे थे, अब स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन अपने जब भी बॉन्ड एंगल के आएंगे तो कुछ ऐसे आएंगे। कौन से वाले, ये वाले, कि अपने पास एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल आपसे गिनवाएंगे। और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो पहला है अपने पास CO2 BF3, अपने पास है ऐसे NH4 प्लस, ये दिया गया है, मान लो CH4 दे दिया, हमें ये दिया गया है CH4। अब हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो बॉन्ड एंगल निकालने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। हाइब्रिडेशन निकालो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, CO2 कैसे बनता है, लीनियर आता है ना, sp हाइब्रिडाइज होता है, C डबल बॉन्ड O, इनमें एंगल कितना दिख रहा है, sp है तो क्या रखेगा, 180 डिग्री आ गया। BF3 में क्या बनेगा, 3 और 3 6, sp2 आएगा। बोरॉन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 120, ये भी 120, और ये भी क्या आएगा बेटा, 120। CH4 कैसे बनेगा, sp3 टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन, कितना बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5। जल्दी बताओ सबसे ज्यादा एंगल किसका है, CO2। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, आपको वहीं देखने लगेगा यार इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा, जो कुछ भी है। जल्दी बताओ आंसर सबसे कम किसका आ रहा है, CH4, उसके बाद BF3, उसके बाद CO2। यही आया कि नहीं आया। जैसे सेकंड मेरे पास है CO2 है मेरे पास है ICl2 नेगेटिव है, मेरे पास है एक HgCl2, और एक मेरे पास है H2C2, इसमें बताना है H2C2। तो जो आपको नहीं बन रहा है उनको वहीं छोड़ दो, अपन देख लें कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। जितना पॉसिबल है वो आप अरेंज करो। अपने पास कौन सा है, CO2 ICl2 नेगेटिव, HgCl2 H2C2, क्या लिखा हुआ है ये, H2C2। इसको एसिटिलीन गैस बोलते हैं, एसिटिलीन गैस, H2C2। गैस वेल्डिंग देखिए, जो आपने देखा हो कि जब आपकी साइकिल वाइकिल टूट जाती है तो गैस वेल्डिंग कराने जाते हो, तो एक उसमें से वो एक ऐसी टॉर्च रहती है, देखा हुआ, ऐसी एक टॉर्च रहती है, और यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम जलती है जब वो वेल्ड करते हैं, तो वो एस्ट्रीन गैस होती है। कौन सी होती है, एस्ट्रीन, C2H2, तो वेल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। एक आर्क वेल्डिंग होती है, जो बड़े बड़े जो रहते हैं ना, एक वो उनके पास एक ट्रांसफार्मर रहता है, उससे वो वेल्डिंग करते हैं, वो अलग होता है। एक देखा होगा गैस यूज़ करते हैं, गैस वाली वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में H2C2 यूज़ करते हैं, तो एसिटिलीन गैस बोलते हैं। जल्दी अरेंज करो, मुझे शायद आप ये दोनों बना सकते हो, आराम से बनाओ, HgCl2 और H2C2 कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये बताओ। CO2 कैसे बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, यही आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, यही आ रहा है। उसके बाद और कौन सा है, ICl2 कैसा बनेगा,
ICl2 नेगेटिव, 3 लोन पेयर आएंगे। देखो हमेशा ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि लोन पेयर हमेशा एंगल चेंज करें, आपको देखना पड़ेगा किस पोजीशन पे आ रहे हैं। मुझे ये बताओ ICl2 कैसे बनाओगे, 7 7 +2 +1/2, 5 आ गया। sp3d कैसे बनाओगे, आयोडीन एक क्लोरीन ऊपर दूसरा क्लोरीन नीचे, 3 लोन पेयर आएंगे ना। ये तो क्या लॉन पेयर की वजह से एंगल में चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने कुछ ऐसे हैं, ये हो गए अपने किस पे, एक्सियल पे। एक लॉन पेयर यहां जा रहा है, एक लॉन पेयर इस साइड जा रहा है, एक लॉन पेयर इस साइड जा रहा है। तो जितना लॉन पेयर, तीनों लॉन पेयर क्या होंगे, सिमेट्रिक हैं, तो बराबर बराबर रिपल्सन इस पे लगाएंगे, बराबर रिपल्सन इस पे लगाएंगे, तो ये सीधा दिखेगा, लीनियर दिखेगा। और लीनियर दिखेगा तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 180, 180, और इनमें भी कितना आएगा, 180। ये हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का है। अब सेकंड है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना, इसको देख लेना, HgCl2, HgCl2। अब मुझे बताओ HgCl2 की अगर हम बात करें तो Zn आता है, Zn के बाद क्या आता है, CD, CD के बाद Hg, यही आता है कि नहीं आता है, ZnCdHg। Zn का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2, इसका क्या होता है 5s2, इसका क्या होगा 6s2। यहाँ पे 4d10 3d10 आता है, 3d10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4d10, इसका क्या आएगा 5d10। अब Hg को बॉन्ड बनाना है, अब Hg को बॉन्ड बनाएगा तो इसका 6p खाली है कि नहीं है। तो आप ऐसे सोचो कि 6s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ये हो गया 6s, और 6p में कितने हैं, 0, और कितने बॉन्ड बनाने हैं उसे, 2, तो ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट। तो क्या करेंगे, एक्स साइड पे कितना बन जाएगा, एक इसमें पहुंच जाएगा, एक इसमें पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। या फिर आप ऐसे पकड़ लो, Hg के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं कि नहीं है, अरे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। Hg में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2, 2 बाय कितना आ गया, 2, 2 मतलब sp। या फिर आप ऐसे देख लो, अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये हाइब्रिडेशन में जाएंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2, दोनों क्या बोलोगे, sp sp, क्या बोलोगे sp। तो या फिर आप डायरेक्ट स्टेरिक नंबर से, तो क्या होगा, Hg यहाँ बनेगा, 2 स्टेरिक नंबर है, एक और Cl, एक और Cl, एंगल कितना हो गया 180। तो ये ध्यान रखना, HgCl2 बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो क्या रहता है ये, sp एंड लीनियर, sp दिखेगा, लीनियर दिखेगा। H2C2 कैसे बनाओगे, देखो जब भी ध्यान रखना, जब भी अपने पास मोर देन 1 सेंटर एटम हो, यहाँ पे कार्बन 2 हैं, मोर देन 1 कार्बन सेंटर हो तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल सिमेट्रिक बनते हैं, सिमेट्रिक मतलब बराबर बराबर डालते जाओ। आपने एक कार्बन यहाँ बनाया, एक कार्बन यहाँ बनाया, अब सिमेट्रिकली क्या करोगे, हाइड्रोजन दे दोगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देना, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, दे दिया। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक, एक यहाँ, अब इसके कितने बॉन्ड और बच रहे हैं, 3, इसके भी 3, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ये H2C2। अब ये बताओ इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ही ये और एक ही एक, क्या बनेगा sp, sp बनेगा, एंगल कितना हो जाएगा 180, ये भी कितना होगा 180, तो एंगल क्या बोल दोगे, सब में 180, तो इसका भी कितना आ जाएगा 180, सब में 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सभी का बॉन्ड एंगल सेम बराबर, इक्वल लगा दो, आ गया कि नहीं आ गया। तो जरूरी नहीं है कि एंगल अलग अलग ही हो, सेम भी हो सकते हैं। थर्ड, NH4+, करो अरेंज।
बात नहीं करनी है? क्या कर रहे हो? कॉपी लेके आओ उधर, बगल वाले को भी बुलाओ, आ जाओ। बना रहे हो? क्या? अब कुत्ते की तुम हो, कितनी सीधी कर लो टेढ़ी, कितनी सीधी करो टेढ़ी रहेगी वो। मतलब सीधी का वो तो जब पागल हो जाता है, देखना। तो पागल, पागल रहता है ना, उसकी पूंछ सीधी भागती है, देखना। हम नहीं सुधरेंगे सर, कुछ भी कर लो। क्या पूछ रहे थे? क्या? क्या बनाना केला? तुम्हें अभी बॉन्डिंग का 12वां लेक्चर चल रहा है और तुम अमोनिया का स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा बनाना? क्या? कैसे? तुम्हारे मंडे को तुम्हारा काम हो जाएगा, टेस्ट है। अमोनिया बन नहीं रहा है, पता नहीं अब तुम क्या करोगे। बैठ हो जाओ। बात नहीं करनी है। चलो। चलो, बोलना नहीं है, ले जाओ पकड़ के डायरेक्ट। कहाँ जा रहे हो? पकड़ा ही नहीं है इसको। जाओ। मैंने ऐसे सरेंडर कर दिया सर, मैं जा रहा हूँ। बहुत हो गया अब। पांडे जी कहाँ हैं? अच्छा, टी शर्ट पहन के आया आज तो। बाकी जो काम करना है वो नहीं करेंगे, हाँ हू करवा लो बस। क्वेश्चन एक नहीं बना होगा। क्योंकि सर हम यहाँ पढ़ने थोड़ना है, जो हम पैसा पे कर रहे हैं वो हू हा करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? घर में ये मिलता नहीं है, घर में चिल्लाओगे पागल समझने लगेंगे। ठीक कर क्या रहा है? आईआईटी ने ऐसे होते, हमें नहीं बनवाना भैया, घर वाले बोले।
क्या सब करना है? जो कुछ आता है सब कुछ करना है। ऐसा नहीं करना मॉलिक्यूल बना लिया और फिर मेजर करने वाला ले आया कितना एंगल है। 180 सर कम है, 180 से ज़्यादा है, फील करना है। थर्ड वाला हुआ? क्या आ रहा है थर्ड में? ये तो थर्ड में क्या आ रहा है बेटा? CH4 कैसे बनाओगे? sp3 बनेगा। sp3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या आ जाएगा? 109 आएगा, 0.5। NH3 एक लोन पेयर आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें क्या बनेगा? NH2 में दो लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें एंगल जो थीटा आएगा लेस देन 109 आएगा। इसका जो थीटा है वो क्या आएगा? लेस देन 109। और NH4 में क्या आएगा बेटा? NH4 प्लस ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? sp3। तो मुझे बताओ ये 109 है, ये भी 109 होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ये 109 से कम, ये कितना होगा? 107 बताया था। अब ये नहीं करना सर इसमें दो लोन पेयर हैं 107, एक में दो, दो में चार है, ऐसे नहीं, वो सिर्फ पानी और अमोनिया के लिए। बस हम ये बोल देंगे इससे और कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिपल्सन लगाएगा, यहाँ पे कितने लगा रहे होंगे? दो दो रिपल्सन लगा रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? CH4 और NH4 प्लस का बराबर। उसके बाद NH3, उसके बाद NH2 माइनस, ये आ गया। चलो फोर्थ 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 वाले में क्या आ रहा है? फोर्थ वाले में फोर्थ क्या है? NH3। ये बताओ क्या कहीं ड्रैगो मॉलिक्यूल है? देखो ड्रैगो मॉलिक्यूल देखना है, सिंपल ये देख लो, हाइड्रोजन होगा उसके साथ। हाइड्रोजन अगर अपने पास 15 ग्रुप के, 16 ग्रुप के, 17 ग्रुप के हाइड्राइड हैं तो वो ड्रैगो कहलाएंगे। ये दोनों ड्रैगो हैं, है कि नहीं है? तो इनको इनके नीचे ही बॉन्ड एंगल लिख लो। इसका कितना होता था? 93, इसका 92। अच्छा ये बताओ इसका कितना आ रहा है? 109 फिक्स बनेगा, ऊपर बनाया है 109.5 डिग्री। वाटर दो लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है। sp3 है, एक लोन पेयर है, कम रिपल्सन लगाएगा, दो लोन पेयर ज्यादा लगाएंगे, तो लगभग एक निकलता है 105, 107। खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किसका? NH4 प्लस का, सबसे ज्यादा NH4 प्लस। उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इसका एट्थ हो जाए वो 9 साइड मूव कर सकता है। BF3, BCl3, BBr3, BBr3। केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया था ना, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए।
एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में आएगा, नेक्स्ट टेस्ट में आएगा। फिफ्थ वाला आ गया, क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा H3O+, क्योंकि लोन पे उसमें एक ही बचा है। उसके बाद H2, उसके बाद Hc, H2S, उसके बाद H2Se, ये आ गया। लगभग इसका 100 105 है, इसका कितना था, कितना बताया था? 92, 92, इसका 91। इसमें बताओ। पेपर है आज? नहीं, चलो। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लो, डरना नहीं है। इसमें बताओ क्या आ रहा है बेटा? ये दोनों लीनियर बन गए होंगे, लीनियर बन गए बराबर, और कितना? 180। अगर इसको हम देखें तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है 109, और ये 109 से कम, क्योंकि एक लोन पेयर आ रहा होगा इसमें, तो ये लेस देन थीटा आएगा, थीटा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी बोलो। सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा? CO2। सबसे ज़्यादा कौन सा बेटा? CO2। उसके बाद HCF2। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? XCO4। उसके बाद XCO3, ये आएगा। चलो, अच्छा P4 कितना आता है? P4 बना लेंगे। P4 का स्ट्रक्चर बताया था आपको, कैसे बनता है P4? ऐसे बताया था ना, एक फास्फोरस, दो, तीन, तीनों को कनेक्ट कर देते हैं, और एक ऊपर ले लो, ऐसे सबको कनेक्ट कर दो, ऐसे करके बताया था, पिरामिड टाइप का, एक, दो, तीन और एक ऊपर। तो चाहिए बताओ ये एंगल कितना आएगा इसमें? अच्छा ये बताओ, फास्फोरस, ये भी फास्फोरस, ये भी फास्फोरस, ये बॉन्ड और ये तीनों बॉन्ड सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? अगर तीनों बॉन्ड सिमिलर हैं तो बॉन्ड लेंथ बराबर आएंगी, और बॉन्ड लेंथ अगर एक ट्रायंगल की तीनों लेंथ बराबर हो तो क्या बनता है? इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है? 60 आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 60। इसमें कितना आ गया? 60। इसका कितना रहता है CO2 का?
180। इससे कितना होता है 120। इसका 120 से कम, क्योंकि लोन पेयर आएगा। थीटा लेस देन 120 हो गया। सबसे छोटा कौन है, P4। P4 सबसे छोटा आ गया। उसके बाद SO2, उसके बाद SO3, उसके बाद CO2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हाइब्रिडेशन लिख लेनी है, दिख जाता है। एट्थ, एट्थ। एट्थ वाले में NO2 अभी अभी निकाल के आए हैं अपन, 134। और अब याद नहीं है तो आप देख सकते हो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। 5 होते हैं, एक ऑक्सीजन बनाया होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बना है, एक सिंगल डॉट बचता है। तो आपको बताया था कि नॉन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो एक नेगेटिव यहाँ बनता है, पॉजिटिव यहाँ बनता है। और इनके बीच का जब एंगल निकालते हैं तो ये हाइब्रिडेशन हो जाता है sp2। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सॉरी सिंगल डॉट और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता। तो ये थीटा निकलता है लेस ग्रेटर देन 120 और अप्रोक्सीमेट निकलता था 134। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये थीटा और ये बीटा, कौन सा एंगल छोटा होगा, तो बड़ा होगा। देखो आपको क्या बताया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा कि सिंगल सिंगल का होगा। तो ये वाला एंगल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा कि सिंगल सिंगल का। इनका रिपल्सन ज्यादा होगा, इसका कम। तो थीटा ग्रेटर देन बीटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मालूम होता क्या है, ये बराबर आते हैं। क्यों आएंगे, रेजोनेंस। होता क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो और बगल में ऑक्सीजन नेगेटिव वाला हो तो क्या होता है, ये रेजोनेंस में जाता है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड डेंसिटी यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, सभी जगह बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा। इसको अपन ऐसा ना बना के कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा। और ये इसके साथ भी कंजुगेटेड है, इसके साथ भी। तो कैसे बनाते थे, ऐसे डॉट डॉट करके बनाते थे अपन लोग। और सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक बॉन्ड कितनी जगह जा रहा है, 3 जगह, 1 + 1/3, तो 1.33 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मुझे मालूम चल गया कि सबका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो जितना रिपल्सन ये लगाएगा उतना ही रिपल्सन ये लगाएगा, उतना ही रिपल्सन ये लगाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, 120। इसमें ये नहीं बोलना कि सर ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि रेजोनेंस। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा एक और पूछा जाता है बहुत सारी जगह, ऐसे दिया जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और आपसे बोला जाएगा इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, और आपसे बोला जाएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा गामा, ऐसा पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, सभी बराबर। सभी बराबर क्यों, रेजोनेंस होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, रेजोनेंस होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, सब जगह बराबर बराबर डबल बॉन्ड जाएगा। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, एक डबल बॉन्ड कितनी जगह जाएगा,
ये दो बॉन्ड कितनी जगह मूव करेंगे? 4 जगह। 1 + 2y4 एवरेज फार्मूला 1.5, और एंगल क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और कितना? 109.5 डिग्री किया जाएगा। क्या लिख दोगे? ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर विल बी सेम, सब में सेम आएगा रेजोनेंस की वजह से। तो ऐसा आपको दिखेगा कि यार ये सिंगल सिंगल, अब आप यहाँ पे बोलोगे सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया डबल का रिपल्सन ज्यादा होगा सिंगल कम होगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डबल सिंगल है ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर डबल भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर वन भी नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से सब में बॉन्ड ऑर्डर बराबर, और बॉन्ड ऑर्डर बराबर तो रिपल्सन भी बराबर। अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? यहां तक आ गए थे। इसका देख लिया, इसका देख लिया, ये लिख लो साइड में पहले। ये रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। सर रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब आपको ये वाली कंडीशन दिखे, मान लो यहाँ पे कोई M एटम है, डबल बॉन्ड है, और O सिंगल बॉन्डेड है, नेगेटिव है, तो हमें रेजोनेंस के बारे में सोचना है, क्योंकि रेजोनेंस अपने आंसर को इफेक्ट करेगा। बस 5 मिनट और छोड़ देता हूँ। क्या हो गया? NO2 NO3, अच्छा NO2 नेगेटिव कैसे बनेगा बेटा? NO2 नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O S 5 और 1 6 sp2 बनेगा, और एक लॉन पेयर दे दिया, और एक O नेगेटिव, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एंगल क्या बनेगा बेटा? sp2 है, अरे sp2 है कि नहीं है? और sp2 है तो एंगल क्या होना चाहिए? एंगल जो थीटा है वो थीटा क्या होगा? लेस देन 120, क्योंकि ये रिपल्सन ज्यादा होगा। ये कितना है? ये है अपना 134, ये कितना है? 120, और ये कितना हो रहा है? 120 से कम, और NO2 प्लस 180, sp हाइब्रिडाइज 5 और 1 माइनस करोगे 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 sp, ये sp है तो कितना हो जाएगा? 180, 180 होगा कि नहीं होगा? और ये थीटा लेस देन 120, और ये थीटा ग्रेटर इक्वल्स टू 120, और ये थीटा ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 120 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और 134 के आसपास। अरेंज कर दो जल्दी। सबसे ज्यादा किसका? अरे सबसे ज्यादा किसका? NO2, उसके बाद NO3 माइनस, उसके बाद NO2 माइनस। अरे गड़बड़ हो गया। हाँ ये आएगा NO2 प्लस। अब सही है, अब सही है ना? और ये याद रखना बहुत सारी जगह पूछा गया है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, रेजोनेंस वाले भी आते हैं, सब हो जाता है, डॉट वाला भी आता है। लास्ट बता दो, इक्वल क्यों? इक्वल क्यों आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। BF3 कैसे बनेगा? बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे ही आएगा। एंगल 120, सभी 120 आएंगे, सभी सेम है। BCl3 भी ऐसे ही बनेगा, तीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और 3 मोनोवैलेंट साइड एटम है, बाय 2, कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। sp2, सभी sp2 आ रहे होंगे। ये BCl, और लास्ट वाला कौन सा है बेटा अपने पास? लास्ट वाला है Br, कितना हो जाएगा? ये भी 120, ये भी 120, सभी बराबर, इक्वल। चलो किसमें रेजोनेंस ले लो, दोनों बराबर होंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो ऐसा बना लो, बच्चा बोल रहा है सर रेजोनेंस के लो, रेजोनेंस ले लेते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ऐसे बना लोगे ना आप, डेल्टा नेगेटिव रहेगा तो 109 से कम ही। ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ये लॉन पेयर का रिपल्सन, तो लॉन पेयर का रिपल्सन ज्यादा आएगा। होमवर्क क्या करेंगे अपन? टेस्ट तो संडे मंडे को खत्म हो जाएगा, क्लास तो ट्यूसडे को होगी ना। चलो टेस्ट के
चलो। हाँ, अभी सुनो, सुन लो पहले, कहाँ तक हुआ था बेटा अपना? चलो, क्वेश्चन अपन को करना है होमवर्क में। बेटा होमवर्क में, टेस्ट में यही आएगा, कर लोगे तो फायदा मेरा होगे। ईसीटी 4, 12 to 16, ईसीटी 5, 1 to 10 कर लेना बस। ये हो गया टोटल होमवर्क। लो बेटा जी, क्या हो गया? टेस्ट मंडे को है ना? अब बेटा अभी गया नहीं हूँ, 1 घंटे और पढ़ा दूंगा अभी। चिल्लाए दो अभी। टेस्ट टेस्ट चिल्लाते रह जाओगे।